है। तो आज हम भारतीय दंड संहिता के आगे अध्याय को पढ़ेंगे, जो है अध्याय 3 या चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट या दंड के विषय के संबंध, जो बताया गया आपके धारा 53 से लेके 75 तक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दंडों के विषय में। तो दंडों के विषय में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा दंड के संबंध में हमने सिद्धांतों को थोड़ा पढ़ा था, जाना था पहले कुछ क्लासों में। ठीक है, तो उसी का थोड़ा रिपीट करते हैं कि दंड क्या होते हैं। कि जो आपके प्रोफेसर हार्ट, उन्होंने दंड की कुछ तत्वों को बताया था या उनके कुछ प्रमुख बातों को बताया था कि इन सबको मिलाकर एक दंड हमारा तैयार होता है। तो दंड के अनुसार क्या होता है कि इसमें पीड़ा या अन्य परिणाम जिसमें सामान्यतः असुखकर माना जाता है, अवश्य निहित होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दंड है, जब भी हम किसी अपराध या दंड की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका कि उसमें एक पीड़ा होगी और उसका परिणाम क्या होगा, जो असुखकर होगा, जो आपको क्या है, हानिकारक है। दूसरा, वो कोई भी जो दंड दिया जाता है वो विधिक नियमों के विरुद्ध एक अपराध होना चाहिए, तभी उसे दंड दिया जाना चाहिए। तीसरा, इसे किसी वास्तविक या कल्पित अपराधी के अपराध के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी दंड की व्यवस्था की जाएगी वो उसके लिए एक वास्तविक अपराधी या कल्पित अपराधी होना चाहिए, कि आप अगर ऐसा कोई कल्पना करके रखें कि ऐसा अपराध होगा तो ऐसा दंड की व्यवस्था की जाए। इसे अपराधी से भिन्न मनुष्य द्वारा शासन प्रशासित किया जाना चाहिए। इसे किसी विधिक प्रणाली जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है द्वारा गठित किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित या प्रशासित किया जाना चाहिए। तो ये आपके दंड के कुछ मतलब आपको दंड के तहत तो आप बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ ही चुके हो, तब भी मैं कुछ दो चार बातें और आपको बताना चाहूंगा कि दंड क्या है। कि किसी भी अपराध को करने के एवज में समाज द्वारा दिया गया एक प्रतिफल के तौर पर, ठीक है, एक कौटिल्य जो थे, कौटिल्य महोदय, उन्होंने जो आचार्य कौटिल्य थे, उन्होंने दंड के विषय में कहा था कि कठोरतम दंड से प्रजा विचलित होती है और कोमल दंड से प्रजा को तिरस्कार करने लगती है। अतः दंड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि दंड जो है वो इतना भी ज्यादा ना हो कि जिससे क्या है प्रजा विचलित हो जाए, और इतना भी कम ना हो जिससे क्या प्रजा राजा का तिरस्कार करने लगे। तो उन्होंने दंड के संबंध में ये बात कही। ठीक है, फिर कई जो विधि शास्त्रियों ने दंड के अपराध और दंड के संबंध में अपने जो परिभाषाएं दी थी उसको एक बार समझते हैं। कि अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिसके बदले में दंड दिया जा सकता है और वे क्षम्य नहीं होते। ठीक है, वैसे ऑस्टिन ने कहा अपराध वे अवैधानिक कृत्य है जिसे साबित हो जाने पर न्यायालय द्वारा दंड देता है। तो अर्थात दंड से हम क्या समझते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा कृत्य करो जो समाज के लिए अहितकर है, ठीक है, और उस कार्य को करने के बाद जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो आपको किसके द्वारा उसको आपको उस अपराध के बदले में क्या दिया जाएगा, दंड, जिससे क्या है समाज की व्यवस्था को बराबर किया जा सके। तो उसी में हम लोगों ने दंड के सिद्धांतों की चर्चा पूर्व में की थी, तो उसको एक बार और देख लेते हैं। कि देखिए, दंड के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो आपका ये 5वां है, ये आज अब अस्तित्व में नहीं रह गया करीबन करीबन। ठीक है, तो जो आपके मुख्य ये 4 ही प्रकार के आपके दंड के सिद्धांत होते हैं। पहला होता है प्रतिशोधकारी सिद्धांत, दूसरा प्रतिरोधकारी सिद्धांत, तीसरा निरोधक सिद्धांत, और चौथा आपका सुधारात्मक सिद्धांत, और 5वां आपका प्रायश्चित्तिक सिद्धांत। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रतिशोध क्या होता है। कि प्रतिशोध सिद्धांत की उत्पत्ति अपराधकर्ता के विरुद्ध प्रतिशोध की प्राचीन अवधारणा से हुई। कि देखिए, प्रतिशोध का मतलब ही आपको लगता है कि प्रतिशोध लेना, मतलब अर्थात किसी से बदला लेना। तो जब पुराने समय में क्या होता था कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को जब हानि पहुंचाता था या उसकी उपहति कर देता था, तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति जो भी होता था, जो भी पीड़ित होता था, उसको अधिकार होता था कि वो उसके बदले में उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करे। तो वो जो आपकी जो मुस्लिम विधि में जो प्रचलित कथा थी, सिद्धांत, कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जो हम लोग पढ़े थे, वो सारी चीजें क्या थी, प्रतिशोधकारी के सिद्धांत के तहत आती। फिर आपका जो दूसरा है वो प्रतिरोधात्मक है। ठीक है, तो प्रतिरोध के तहत क्या किया जाता है कि दंड का उद्देश्य अपराधी को भयभीत करता है जिससे वह भविष्य में अपराध ना करे, तथा दूसरों के लिए एक उदाहरण रखना। यदि वे अपराध करेंगे तो उन्हें भी इसी प्रकार दंडित किया जाएगा। तो क्या है, समाज में दंड की व्यवस्था करके एक किसी अपराध को करने से रोकने के लिए एक प्रतिरोध लगा। जैसे आप किसी रास्ते में कोई आना जाना कर रहा है,
आवाज क्लियर नहीं क्या? इधर आ रही है सर क्लियर, उधर नेटवर्क इशू होगा। ठीक ठीक है। तो प्रतिरोध में क्या है कि जैसे आप भी रास्ते का उपयोग करते हैं, अगर रास्ते के बीच में तो वो लगा दिया जाए, नाका बना दिया जाए या कुछ वस्तु रख के रास्ते को रोक दिया जाए, तो क्या वो रास्ते में आना जाना हो जाता है। उसी तरह प्रतिरोध है, जो अपराध भावना होती है समाज के तहत एक प्रतिरोध लगा देता है, तो उसके तहत प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, ताकि आप अगर ऐसा कहेंगे तो आपको दिया जाएगा, यदि वे अपराध करेंगे तो उसे नहीं प्रकार दंडित किया जाएगा। यह मान्यता है कि दंड इस प्रकार भावी अपराधों के क्रियाकलाप पर रोक लगाएगा। आज के समय में जैसे बहुत जन्य तौर पर जब हम बलात्कार की बात, उसके लिए बोलते हैं कि मृत्यु दंड की सजा दे दी जाए। उस क्या होगा, एक जो भयानक सजा दी जाएगी, तो एक उदाहरण होगा कि अभी अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे, जघन्य अपराध करेंगे, तो आपको इस तरह की भयानक सजा देगी। और जब सजा या दंड के है व्यक्ति क्या उन सारे कार्यों को करने में पीछे रहेगा या वो करने से पहले सोचना, तो उससे क्या होगा, उसमें एक प्रतिरोध लगेगा, तो ये प्रतिरोधात्मक ध्यान है। फिर जो तीसरा है निरोधात्मक या निरोध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयोजन अपराध अभिकर्म के न्याय के रूप में कार्य करता है। दंड का भय भावी विधि भंजक को विधि का उल्लंघन करके रोकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो भावी विधि होती है उससे रोकने के लिए निरोध लगाया जाता है, कार्य को अब वो कर ही ना सकते। ठीक है, दूसरे आपको क्या है कि उस कार्य को करने से रोकने के लिए क्या है, उदाहरण से भयभीत करने वाले दंडों की व्यवस्था करके रखते। तो दंड निवारण द्वारा जन्य सामान्य को सुरक्षा प्रदान करना है, कि एक निवारक सिद्धांत के तहत क्या है, वो ऐसे क्या होते नियम कानून बना देंगे कि अगर इस तरह का होगा, लोग उसको करने से पहले मतलब उस कार्य को नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो आज के टाइम में जो प्रचलित अवधारणा है वो है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत में क्या होता है कि इस सिद्धांत को दोष निवारक या पुनर्वासित करने का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोष निवारक कि आदमी ने अगर कोई दोष कर दिया, उस दोष को क्या अब है, सुधारने का उसको मौका दिया जाए। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको क्या है, एक मौका दिया जाए कि आप उसको सुधार सकते। सुधार का अर्थ है कि एक उत्तम बुद्धिमान तथा अच्छे व्यक्ति को हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या सर? हाँ, आज ना कट कट के आ रही है। ईयरफोन का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को लगता है। अब आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है। हेलो, हाँ ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है। तो हम लोग अब चौथे सिद्धांत को देख रहे थे, सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती की, कोई दोष किया, तो उसको क्या एक मौका दिया जाए सुधरने का। क्योंकि एक बोला जाता है कि कोई भी इंसान गलतियों करने या अपराध करने के लिए ही जन्म नहीं लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सुधार का अर्थ है कि उत्तम बुद्धिमान तथा अच्छे व्यक्ति को समाज में एक नागरिक के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न। एक व्यक्ति है, अगर उसने कोई गलती कर भी दी तो उसको एक सुधारने का मौका देते हुए उसको सुधारात्मक सिद्धांत के तहत ये विधि व्यवस्था प्रारंभ की। और इसी के अनुसार जो आज की जो हमारी विधि व्यवस्था है वो सुधारात्मक सिद्धांत को फॉलो करती है। तो जब आप इसके जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, दंड शास्त्र के सिद्धांत, अपराध शास्त्र के सिद्धांत और पीड़ित शास्त्र के सिद्धांत, तो उन सारी चीजों में आगे सुधारात्मक के सिद्धांतों को और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सुधारात्मक के तरीके हैं उसी की तरह कारागार की व्यवस्था की है, अर्थात जेलों की व्यवस्था की है, जिसमें किसी अपराधी को जब उसने अपराध कर दिया है तो उसको सुधारने का मौका देने का अर्थात उसको वहां रख के उसको सुधारा जाए, उसके साथ उसको किसी कई कार्यों में उसको क्या है प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो अपना जीवन आगे जब उस अपनी सजा को खत्म करने के पश्चात वह जब बाहर सामान्य समाज में जब जाए तो वो क्या अपने आप को पुनः स्थापित कर सकते।
ठीक है। और आपका जो पाश्चात्य सिद्धांत है या पाश्चात्य आपका सिद्धांत है, ये केवल आपको हिंदू विधि शास्त्र की एक विशेषता के साथ था। ये एक प्राचीन व्यवस्था थी जिसमें क्या प्राश्चित किया जाता था कि हाँ हमने ये गलती कर दी, मतलब कोई अपने आप को अगर गिल्टी मानता था तो उसके लोग प्राश्चित करता था। ठीक है। तो ये सिद्धांत अब अपना उतना कारगर नहीं रहा, मतलब ये प्राचीन व्यवस्था थी जिसका आदमी क्या है कि किसी गलती के बाद प्राश्चित करता था कि हाँ अब हमसे गलती होगी। तो ये आपके जो 5 मुख्य जो दंड सिद्धांत है, इसके आधारों पर दंड विधि की व्यवस्था की गई। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 से लेकर 75 के जो अध्याय 3 में बताए गए हैं दंड के संबंध में या दंड के विषयों में। इसमें क्या है कि अपने भारतीय दंड संहिता में जितने भी अपराधों का जो वर्गीकरण किया गया, तो उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है या निर्दिष्ट किया गया है कि अपराधियों को जब अपराध होगा तो उसको जो दंड है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो वो दंड की जो प्रकार है उसको बताया गया आपके धारा 53 के तहत। ठीक है सर, आप क्या एक बार हेलो हाँ बोलो सर 1 से 3 तक हेलो। बताते क्या, क्योंकि उसमें ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। प्लीज सर एक बार फिर से बताइए ना 1 से 3 तक। देखो ये तो ठीक है। रिवीजन अरे चल रहा दंड है के तुम लोग का। सिद्धांत, 1 मिनट हेमंत सर, दंड के ये सिद्धांत का वाले पूरा ये चीज को तो रिवीजन है तुम्हारा, पिछली क्लास में भी तो पढ़ाए थे इसको। हाँ सर पढ़ी थी। जी सर। जब ये अपराध की एक अवधारणा, एक इसका एक प्रकृति, सर इसका एक विकास, एक इसकी लाइन में परिभाषा समझा पढ़े दो थे तब हम बस। हेमंत सर एक एक हाँ लाइन सर। में समझा दो बस। ठीक है। तो देखिए जो दंड के सिद्धांत है उसमें प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना। बदला लेना अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई कार्य ऐसा किया जो अपराध है या उस व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति को क्षति हुई, तो उस समय जो राज्य था वो इसको या राजा थे वो उसको अधिकार देते थे कि आप भी उससे उसी तरह का व्यवहार करें। अगर किसी व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति का हाथ काट दिया तो आपको भी अधिकार दे दिया जाता था कि आप उसका हाथ काट दें। तो आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ की व्यवस्था। अगर किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, तो उसके जो परिवार थे या उसके जो रिश्तेदार थे उनको ये अधिकार प्रदान हो मिलता था कि वह भी उस व्यक्ति की हत्या कर दे या उसको मार डाले। तो ये क्या होता था, बदले की भावना होती थी इसमें। तो ठीक है। तो दूसरा जो आपका प्रतिरोध सिद्धांत है उसमें क्या है कि एक समाज में दंड के विधि को का उदाहरण रखते कि अगर आप ऐसा कृत्य करेंगे तो आपको इतनी भयानक सजा दी जाएगी। ऐसा करके एक प्रतिरोध लगाया जाएगा, क्या है कार्य लोग करे ही ना। ठीक है। और फिर जो निरोधात्मक में क्या है कि कई तरह के निरोध लगा देंगे कि अगर आप निम्न तरीके का भी काम करेंगे, अर्थात आप कम से कम अगर ऐसा अपराध भी आप किसी को मार देते हैं, किसी के प्रति अपशब्द कहते हैं, किसी के यहाँ चोरी करते हैं, तो उनके लिए आपको क्या है इस तरह की दंड की व्यवस्था की जाएगी जिससे क्या होगा उससे निरोध लगेगा। तो जो प्रतिरोध और निरोध एक ही तरह की चीजें हैं। फिर आपका जो सुधारात्मक है जो आज का प्रचलित तरीका है जो कारागार की व्यवस्था करके उसको कारागार में। ठीक है। फिर प्राश्चित में यह है कि आपने अपनी गलती स्वीकार की, उसके लिए प्राश्चित किया और दोबारा उसको ना करने का प्रण लिया। तो ये आपकी प्राचीन व्यवस्था थी। तो ये दंड के सिद्धांतों के तहत था। ठीक है। तो एक धारा 53 जिसमें दंड को बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के तहत दंड के कितने प्रकार हों। ठीक है। पढ़ो तो एक जन कोई। हाँ सर मैं पढ़ रही हूँ। दंड अपराधी संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं: पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा विलोपित 1949 के अधिनियम क्रमांक 17, चौथा कारावास जो दो भांति का है, अर्थात पहला कठोर अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, पांचवा संपत्ति का संपहरण, छठवां जुर्माना। ठीक है। तो जो आपका भारत हम आते हैं आपकी संहिता पे। ठीक है। तो हमारी जो संहिता भारतीय दंड संहिता, इसकी धारा 53 दंड के संबंध में उपबंध करता है कि दंड की जो प्रकार उसको बताया गया है। पूर्व में 6 प्रकार के थे, उसमें से एक को विलोपित कर दिया गया है। ठीक है। और
तो हम एक बार धीरे सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि दंड की व्यवस्था वो कैसे होनी चाहिए। तो 53 क्या कहता है, दंड अपराध इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वो ये है। तो जो ये अपराध की बात कहा है, ठीक है, ये जो अपराध की बात कहा है, ये क्या कहा है, अपराध जो आपके भारतीय दंड संहिता में कृत्यों को अपराध के तहत परिभाषित किया, जो कृत्यों को अपराध के तहत अपराध माना गया, तो उसके लिए उन अपराधों के लिए वो दंड की क्या व्यवस्था करता है, यह धारा 53। तो इसमें जो आपके दंड की व्यवस्था की गई है वो पहला है मृत्यु दंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा आपका जो है वो विलोपित कर दिया गया है, ठीक है, ये काला पानी की सजा के तौर पे था। चौथा आपका है कारावास जो 2 प्रकार का होता है, एक आपका कठोर अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा आपका सादा या साधारण। उसके बाद जो 5वां है वो संपत्ति का संपहरण है, जिसमें आपको संपत्ति को छीन लेने का अधिकार प्रदान करता था दंड का अपराध करने के लिए। छठा आपका है जुर्माना, ठीक है। तो हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के तहत कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था है, 5 प्रकार के हैं करंट। एक आपका मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, चौथा आपका संपत्ति का संहरण और 5वां आपका जुर्माना। तो जो आपका चौथा जो कारावास है वो 2 प्रकार का होता है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु दंड में क्या व्यवस्था होती है, ठीक है। तो आपका जो मृत्यु दंड है वो क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता के जो निम्नलिखित मृत्यु दंड दिया जाता है। तो जो मृत्यु दंड है अर्थात किसी की जान लेना, किसके द्वारा विधिपूर्ण जान लेना, तो मृत्यु दंड की सजा होती है। तो किन अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आपको क्या दिया जा सकता है, मृत्यु, उसके संबंध में एक चर्चा हम करते हैं। तो धारा 121 जो कहता है राज्य के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करना या उकसाना, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करता है या किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है या वो राजद्रोह करने का प्रयास करता है या राजद्रोह करता है, कि जिस राज्य को रहते हो उसी राज्य के साथ आप क्या विद्रोह करते हो या उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे उसकी संप्रभुता अखंडता को नुकसान पहुंचे, क्षति पहुंचे, या ऐसा प्रयास करते हो, तो उस अवसर में आपको क्या है, मृत्युदंड की सजा का प्रावधान रखा गया है धारा 121 के तहत। फिर जो आपकी अगली धारा है धारा 132, ऐसे सैनिक विद्रोह दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह वास्तव में हुआ हो, ठीक है। तो 132 का कोई सैनिक विद्रोह का दुष्प्रेरण करना, कि सैनिकों में जो विद्रोह में उकसाना, उनको दुष्प्रेरण करना, जिसका कोई विद्रोह वास्तव में हुआ हो, तो उसके लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। फिर आपका 194 में कहा है ऐसे साक्ष्य देना या गणना जिसके परिणाम स्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है। कि आप जब आपको किसी कोर्ट का किसी न्यायालय में बुलाया गया किसी मामले के साक्ष्य देने के लिए, आपने ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य दिया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड हो गया, तब अगर आपकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को मृत्युदंड मिलती है, ऐसा परिणाम होता है, तो आपको भी क्या दी जाएगी, उसमें मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। फिर आपका इस का कहता है कि मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी देना, अगर आप किसी मामले में मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी देते हैं तब भी आपको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। फिर आपका जो आगे है धारा 302 हत्या, तो हत्या जो आपका है कि आप किसी व्यक्ति की अगर हत्या कारित करते हैं या उसको क्या जान से मार देते हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। उसी के साथ जो धारा 305 है वो कहता है कि किसी बालक, पागल या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना। तो क्या है, जो बालक है, पागल है, कोई पागल व्यक्ति है या उन्मत्त व्यक्ति, उन्मत्त मतलब कि वो मत्तता की स्थिति में है, नशे की हालत में है, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो सकता है, जो, ठीक है, जो पागल होते हैं उनमें भी एक तरह का मत्तता की स्थिति होती है, ठीक है। तो उन व्यक्ति को क्या करना, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते, उनको क्या करना कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। फिर जो आपका आगे है 303, वो कहता है कि आजीवन कारावास भोग रहे व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास जिससे चोट पाई गई। अब जैसे 303 क्या कहता है, आपका कोई व्यक्ति है जो आजीवन कारावास की सजा को पहले से ही भोग रहा है, जो शायद कारावास में है या पैरोल पे बाहर निकला हुआ, ठीक है।
तो उस व्यक्ति द्वारा अगर हत्या का प्रयास किया जाए किसी अन्य व्यक्ति का, जिससे हत्या तो उसकी हो ही नहीं, लेकिन जिससे क्या चोट कायित हो जाए, तब भी उसको क्या है, मृत्यु दंड की सजा देगी। जो आपका धारा 307 है उसमें बोला कि आजीवन कारावास को भोग रहे व्यक्ति द्वारा हत्या। जो व्यक्ति आजीवन कारावास भोग रहा है, जो अभी अपनी किसी अन्य अपराध की सजा, जिसके आजीवन कारावास की सजा पहले से मिली हुई, और वह व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है, तब उसको क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर 364 जो आपका कहता है कि फिरौती के लिए व्यवहार, जब भी आप सुने ना रैंसम मनी बोलते हैं कि आप किसी व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति को आप क्या है, तो अपहरण करके उसको अपने कब्जे में रख के अन्य व्यक्ति से क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं कि हाँ अगर आपने अपने बेटे के बदले मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं इसका किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा सकता हूँ, तो उस मामले में मृत्युदंड की व्यवस्था की गई। फिर अगर 396 के तहत है मृत्यु सहित डकैती की बात करता है, ठीक है। मृत्यु सहित डकैती में क्या है कि किसी 5 व्यक्तियों के द्वारा कहीं पे लूट की जा रही है, तो वो डकैती की श्रेणी में आता है, और उस डकैती के दौरान अगर उन्होंने वहां पे मृत्यु कारित कर दी किसी, तो उनको क्या सजा दी जाएगी, मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। तो ये आपके जो 9 से 10 मामले जो हैं भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत, जिनके लिए केवल और केवल मृत्युदंड की सजा, जो अधिकतम सजा के तौर पे उसको मृत्युदंड ही दिया जाता है। तो आपकी वो धारा है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो धारा 121, 132, 194, 95 का 302, 305, 303, 307, 364, 396, ठीक है। तो मृत्युदंड की सजा की ये बातें जो लिखी गई है, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न केस लॉ के माध्यम से। ठीक है, तो आप मिट्ठू बनाम जो पंजाब राज्य उसको छोड़ते हैं, आगे वाले में से चलते तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो एक मामला था कुंजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का, जिसका AIR है आपको, जो क्रिमिनल अपील थी 1978 की, क्रिमिनल अपील नंबर इसका था 511। इस मामले को ध्यान से सुनिए। के बाद में क्या हुआ कि एक विवाहित व्यक्ति था जिसके 2 छोटे बच्चे भी थे, उसका किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया, उसने शादी करने के नियत से उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की रात में सोते समय निर्मम हत्या कर दी, जबकि उसकी प्रेमिका पत्रों द्वारा अपने पारिवारिक जीवन उसके अवैध संबंधों के कारण बर्बाद न करने की चेतावनी बराबर देती रही। उस वाद में यद्यपि न्यायाधीश ने 2-1 के मत से इन तीनों हत्याओं के अभियुक्त की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना उचित समझा, परंतु इस पर न्यायमूर्ति AP सेन ने अपना मत प्रकट करते हुए अवलोकन किया, अभियुक्त ने एक राक्षसी कृत्य किया तथा अपनी पत्नी तथा उसे उत्पन्न 2 निर्दोष नन्हे बच्चों की हत्या करने में भी वह नहीं हिस्सा। यदि इस प्रकार के मामले में भी मृत्युदंड ना दिया जाए तो मुझे समझ नहीं आता कि मृत्युदंड किस प्रकार के मामलों में दिया जाए। तो जो आपका कुंजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो मामला था, इसमें जो व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की थी बिना मतलब हिचकिचाए, तो उसके लिए क्या की व्यवस्था की गई, मृत्युदंड की व्यवस्था की गई। समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मृत्युदंड की व्यवस्था की कैसे होती है, क्या होती है दंड में। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद अगला जो केस है राजेंद्र प्रसाद का केस है, ठीक है। तो इसमें जो है मृत्युदंड के विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार से विचार करते हुए अपना अभिमत प्रस्तुत किया था उच्चतम न्यायालय का ये मामला था राजेंद्र प्रसाद का। इस वाद में क्या हुआ था कि इस वाद में अभियुक्त एक घोर प्रवृत्ति का अपराधी था, ठीक है, जो आजन्म कारावास की सजा भुगत रहा था। सन 1972 में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उसकी कारागार से रिहाई हुई। जेल से छूटते ही उसे 25 अक्टूबर 1972 को राम भरोसे नामक व्यक्ति पर बदला लेने की नियत से अचानक संध्याक हमला किया, क्योंकि उसी कारण उससे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राम भरोसे ने किसी प्रकार स्वयं को अभियुक्त से छुड़ाया और भागकर अपने घर आकर दरवाजा बंद कर दिया। अभियुक्त ने भागते हुए राम भरोसा का पीछा किया तथा उसे दरवाजा खोलने को कहा। इसी समय मनसुख नामक व्यक्ति ने बीच बिछाव करते हुए अभियुक्त से राम भरोसे से बदला न लेने के लिए अनुरोध किया, लेकिन अभियुक्त ने उसकी परवाह न करते हुए मनसुख पर ही चाकू से अनेक बार किए, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद ने मृतक मनसुख की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह उसे राम भरोसे पर हमला करने से रोक रहा था। तो इस मामले में क्या हुआ
ठीक है, तो इस मामले में उसको क्या किया गया कि वो व्यक्ति पहले ही सजा काट चुका था और उसको क्या है पुनः वापस उससे फिर क्या हत्या कर दी, तो इस एवज में उसको क्या दिया गया, मृत्यु दंड की सजा दी गई। क्योंकि उसको आजीवन जो उसकी सजा थी आजीवन कारावास, वो कुछ उपलब्ध जब महात्मा गांधी जयंती है तो उसको क्या छूट प्रदान कर दी गई और उसको छोड़ दिया गया। तो छोड़ने के बाद वो व्यक्ति क्या किया, उन्होंने बदला लिया। जब वो बदले की भावना से उस कार्य को किया और उसने उस व्यक्ति को मारा जिसने उसको रोका, तो इसके बाद जब ये केस कोर्ट में गया तो उसको डायरेक्ट उसको क्या मृत्यु दंड की सजा दे दी गई, क्योंकि वो एक आदतन अपराधी था और वह सुधर नहीं सकता था। फिर जो आपका एक दलबीर सिंह का मामला है, इसमें क्या हुआ था कि 4 हत्याओं के लिए मृत्यु दंड से दंडित अभियुक्त की सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि हत्या खेती में सिंचाई की बारी को लेकर हुई थी, जिसमें मृतकों ने अभियुक्त को क्रोध दिलाकर उससे जीत लिया। ठीक है, तो ये दलबीर सिंह वाला मामला क्या था कि इससे क्या हुआ कि कुछ लोग पानी में जो खेतों में पानी भरने का अपना बारी को लेकर लड़ाई हुई और उसी लड़ाई में क्या हुआ, अन्य व्यक्ति जो दलबीर सिंह था उससे 4 लोगों की वहां पे हत्या कर दी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में उसको मृत्यु दंड की सजा नहीं दी। उसने कहा कि हाँ उन्होंने 4 लोगों की हत्या की, लेकिन उसमें जो हत्या के जो अवयय होते, जब आप धारा 300 पढ़ेंगे कि हत्या के क्या मुख्य तत्व होते हैं, तो वो चीजों का अभाव की वजह से उसको मृत्यु दंड के स्थान पे आजीवन कारावास दे दिया। तो मृत्यु दंड की जो व्यवस्था है वह कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्रदान की जाती है। जो आपका ये अगर ये इस तरह का कोई भी आपका ये जो धाराएं हैं 121 ये आपका 132 94, ठीक है, इसमें तो आपको मृत्यु दंड की सजा है। लेकिन इन्हीं मामलों में भी अगर जैसे जो हम लोग अभी मामला दलबीर सिंह का देख रहे थे वो 300 के तहत था, जिसकी सजा आपको 302 के तहत प्रदान की गई है। हत्या का उसके ऊपर चार्ज लगा था, लेकिन उसको क्या किया गया, हत्या के लिए उसको मृत्यु दंड के बजाय उसको क्या दिया गया, आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट के क्या फैसले आते हैं कि वह किसी भी अपराध की प्रकृति को देखता है कि वो कितना जघन्य है, कितना निर्मम है, कितना उसमें मतलब व्यक्ति की ने अपना वो अपने आप को समझा था कि नहीं ये कार्य घृणित है कि नहीं। ठीक है, तो उस परिस्थितियों को देखता है जिस कारण वो हत्या हुई। अब जैसे आपने पूर्व जो पढ़ा राजेंद्र प्रसाद का, उसमें वो आदतन अपराधी था, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी तो उसको मृत्यु दंड देना जायज था। यहाँ लेकिन दलबीर के मामले में क्या था कि वह अचानक प्रकोपन में आया या जो क्रोध आया, इस वजह से उसने मृत्यु कर दी, हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसको मृत्यु दंड के बजाय आजीवन कारावास दिया। फिर उसी में उसके बाद ये जो आपका मामला था दलबीर सिंह का, ये 1979 का था। इसी के बाद 1980 में फिर एक केस आया बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस मामले में क्या कहा गया कि यह भी मामला किससे था, हत्या से संबंधित था। तो उसमें यही हुआ कि मृत्यु दंड दिया जाए कि आजीवन कारावास दिया जाए। तो जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड आजीवन कारावास के दंड के विकल्प के रूप में एक संवैधानिक दंड है। यह अनुचित नहीं है और अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन नहीं करता है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) के संदर्भ में मृत्यु दंड को वैकल्पिक दंड के रूप में उचित और आवश्यक ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने अभी कथन दिया कि मृत्यु दंड को समाप्त किए जाने के विचार का समर्थन किए जाने के बावजूद इसके अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि समाज की सुरक्षा के मृत्यु दंड को बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है कि कई मामले आते गए जिसमें क्या है मृत्यु दंड और आजीवन कारावास कि किसी भी जब वो जघन्य प्रकार का मामला हो और प्रकृति उसकी वो अपराध की प्रकृति इतनी निर्मम हो, तो उसमें ये जो फैसला देने की बात आती है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए कि आजीवन कारावास दिया जाए। तब उन मामलों को देखा जाता है कि कैसे उसको समझा जाए, तो उसकी प्रकृति को समझते हैं और उस हिसाब से उसमें दंड की व्यवस्था की जाती है। तो जो निर्मम प्रकृति का होता है उसमें अगर मृत्यु दंड की सजा बरकरार रखी जाती है तो ये आवश्यक भी है, क्योंकि उस तरह का घिनौना कृत्य करने से क्या होगा कि समाज में एक अवरोध होगा, ठीक है, और लोग उस कार्य को करने से रुकेंगे। फिर आपका आगे केस है मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य। जो आपका बच्चन सिंह, मच्छी सिंह और उसके बाद आपका मिट्ठू सिंह, फिर आगे रंगा बिल्ला, ये 4 जो केसेस हैं, ठीक है, ये आपका एक मिट्ठू सिंह और यहाँ की ये तीनों, इसको नोट करके रखना। ये मृत्यु दंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
ठीक है। तो मच्छी सिंह के केस में क्या हुआ था, इसने क्या किया था कि दो निर्दोष महिला की हत्या करने के वाले अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाना उचित समझा, क्योंकि उसने हत्या अत्यंत ही बर्बरतापूर्ण और निर्मम ढंग से की थी। तो इस मामले में भी जो मच्छी सिंह का था, जो 1983 का था, इसमें भी क्या हुआ कि उसने मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा और मृत्युदंड की सजा को सही बताया। फिर आपका एक अगला एक केस है रंगा बिल्ला केस बोला जाता है, जिसको, जो केस का नाम है कुलजीत सिंह बनाम भारत का। इस केस को समझिएगा और आप ही बताइएगा कि इस मामले में मृत्युदंड दिया जाए कि कोई अन्य दंड दिया जाए। इस केस में क्या हुआ था कि दो बच्चे थे, वो बाहर निकले थे कुछ काम से, और उसको दो व्यक्तियों ने गाड़ी में भरा और ले गए। 2 दिन बाद उनकी लाश मिली। ठीक है, 2 दिन बाद उस दोनों बच्चों की लाश मिली, जिसमें एक जो दोनों बच्चे थे उसमें एक दोनों भाई बहन थे, और दोनों भाई बहन थे, उसमें लड़की और लड़का दोनों को चाकू से गोद के मार दिया गया था। और मारने से पहले जो लड़की थी, जो उसकी बहन थी, जो 16 वर्ष की आयु के करीबन थी, उसका बलात्कार भी किया गया था। तो यह मामला जब कोर्ट में गया तो इस मामले को आजीवन कारावास की सजा ना दी गई। मतलब इस मामले को जब लेके कोर्ट में गया तो कोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है आपके हिसाब से? मृत्युदंड। मृत्युदंड देना चाहिए सर डायरेक्ट। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ऐसा कृत्य किया था कि वो जो एक तो उन्होंने पहले सबसे देखो उनका जो कृत्य था वो पहला तो उन्होंने बच्चों को किडनैप किया, दूसरा उनका व्यवहार किया, तीसरा उनको उसका एक जो बच्ची लड़की थी उसका बलात्कार किया, चौथा फिर उनको मार भी दिया, और पांचवा उसके जो क्या बोलते जो बॉडी थी उसको भी बाहर फेंक दिया, उसका मतलब वो कर दिया, दफना दिया था। तो इस तरह का जो निष्ठुर कृत्य होता है जिसके लिए क्या है, मृत्युदंड की सजा होना बहुत ही जरूरी होती है, अनिवार्य। ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ आई कि मृत्युदंड की जो सजा है, जो 53(1) के तहत मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, वो क्यों की गई है और वो किन परिस्थितियों में दिया जाता है, समझ आया? हाँ सर। जी सर। सुधीर सर, आप कुछ बताएंगे क्या इसमें? देखो, कंक्लूजन में यही समझो कि हमेशा समाज में ना ये विवाद का विषय रहा है कि मृत्युदंड जो है वो नहीं देना चाहिए, लेकिन लेकिन भारत में ये मानना है, और कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि मतलब रेयरेस्ट जो केस होते हैं ना, मतलब ऐसे अपवादी की स्थिति के जो जिन पे मतलब बहुत ही जघन्य अपराध जैसे होते हैं, तो उनमें मृत्युदंड देना चाहिए। विभत्स है ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं ना सर, हिंदी में याद नहीं। हाँ, हाँ, बिरले से बिरले मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसलिए बोला जाता है इसको, मृत्युदंड से संबंधित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, तो रेयरेस्ट इन द रेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उन मामलों में अपराध का जो प्रकृति होती है वो इतनी भयानक होती है कि अगर उसके लिए अगर मृत्युदंड जैसी भयानक सजा नहीं रखी गई तो कई जो व्यक्ति है उस कार्य को पुनः करने की ओर अग्रसर रहेगा। ठीक है, तो जो आपका बच्चन सिंह का जो मामला था, ठीक है, इस मामले में जो आपका जो कोर्ट ने था, उन्होंने कई मतलब अपने निर्णय में कई बिंदुओं को रखा जिसपे वो कहा कि जब भी मृत्युदंड की बात कही जाएगी, ठीक है, कि सजा देनी है कि नहीं देनी, तब इन मामलों को बहुत देखो। मृत्युदंड की सजा बहुत भयानक इसलिए होती है क्योंकि मृत्युदंड के तहत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए उसकी जान से हाथ धोना पड़ता है या उसकी मृत्यु कर दी जाती है। तो उसको जो हमारे भारतीय दंड संहिता के तहत जो मृत्युदंड की सजा दी जाती है अभी तक जो प्रचलित है वो है फांसी की सजा। तो फांसी की सजा ही मृत्युदंड के तहत दी जाती है, जिसमें व्यक्ति को एक कटघरे में रखकर उसके रस्सी से लटका दिया जाता है जब तक उसके प्राण वह त्याग नहीं देता। तो एक भयानक सजा होती है मृत्युदंड। लेकिन क्या होता है कि अपराध की प्रकृति के हिसाब से यहाँ पे क्या है, न्यायालय को अपना थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है व्यक्ति क्या क्रोधवश ऐसा कार्य कर डालता है। जैसे आपने दलबीर के मामले में देखा कि वह पानी की बारी को लेकर एक साधारण लड़ाई थी जिसमें उस व्यक्ति ने 4 लोगों की हत्या कर दी। तो उसमें उसका कोई आशय नहीं था, कोई उसने ऐसा वो नहीं था कि उसको मारना था या उसकी कैसी प्रकृति नहीं थी, इसलिए उस मामले में उसको क्या मृत्युदंड की सजा ना देकर आजीवन कारावास दी।
लेकिन जो अन्य मामले हैं, बच्चन, मच्छी और मिट्टू, ठीक है, तो इन सारे मामलों में क्या था कि उनको कठोर से कठोर सजा देना ही उपयुक्त था। अब उससे बड़ी सजा के तौर पर और कुछ था ही नहीं कि उनको दे सके। और समझ गए देखो होगे कि यहाँ ना तक? बच्चे लोग क्या है, बच्चे लोग पता है ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आपको पूछे गई, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पूछता है, आईपीसी में भी पूछता है, जनरली ये टॉपिक रहता भी है। तो इसके बारे में ना मतलब अच्छे से नॉलेज रखना, ठीक है, और चाहो तो नोट्स बना लेना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लिया इस टॉपिक में, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम देखते हैं आजीवन कारावास से संबंध में। ठीक है, तो जो आजीवन कारावास की सजा जो आपको धारा 53 है उसके खंड 2 के तहत आपको बताई गई है आजीवन कारावास के संबंध में, ठीक है, दंड की व्यवस्था के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, तो जो आजीवन कारावास की जो सजा होती है वह हमेशा ही कठोर कारावास की जो आजीवन कारावास अर्थात किसी भी व्यक्ति को पूरे जीवन काल के लिए किसी जेल में बंद कर देना और वहीं पे जब तक वो अपना जीवन पर्यंत कंप्लीट, जब अपना जीवन नहीं जी लेता तब तक उसको कारावासित करना या आजीवन कारावास के तहत माना जाता है। और इसमें जो कारावास की प्रकृति होती है वो हमेशा कठोर होती है, सश्रम। आपको अगर आजीवन कारावास की सजा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई है तो उसको अपने पूरे, जब तक उसकी सजा बरकरार है तब तक उसको क्या करना रहेगा, एक श्रम करना पड़ेगा वहां रहते हुए। ठीक है, और जब भी आप आजीवन कारावास की बात करेंगे तो इसमें साधारण कारावास नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके जब हम आजीवन कारावास की बात करते हैं तो आजीवन कारावास की अवधि के प्रति बहुत सारे विषमताएं हैं, ये चर्चा होती है कि आजीवन कारावास की अवधि कितनी हो सकती है किसी व्यक्ति से। तो इसके संबंध में विभिन्न केस लॉ है। जब आप इसके लिए आपको धारा जब 57 पढ़ेंगे, ठीक है, तो धारा 57 में कुछ बोला गया है कि के अधीन आजीवन कारावास कर सभी प्रयोजनों के लिए 20 वर्ष का कारावास नहीं है, केवल दंडा विधि की विभिन्न गणनाओं के करने में 20 वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास के तुल्य समझा जाता है। तो आजीवन कारावास की सजा को जो है आपका 20 वर्ष तक का माना गया है। ठीक है, लेकिन वो कम करने के तौर पर उसको 14 वर्ष भी दिया जाता है। तो जब का गोपाल विनायक गोडसे बना, महाराष्ट्र राज्य का केस था, ठीक है, इसका AIR है आपका 1961 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो 1961 का एक केस था, इसमें बोला गया कि आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत कारावास से इससे कम। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है और जब तक अपना जीवन जीता है किसी अपराध को करने के बाद, तो उसको दंड स्वरूप क्या दिया जाएगा, आजीवन कारावास, जिसको अपना पूरा जीवन, अपना पूरा शेष जीवन कहाँ, कारावास में बिताने के लिए बात है। ठीक है, बस उसके लिए एक वो रहता है कि जो सक्षम प्राधिकारी होता है या समुचित जो सरकार होती है, तो उसके द्वारा उसको कम या समाप्त किया जा सकता है। ये आप लोग देखते होंगे कई सारे मामलों में कि जैसे हम लोगों ने जो दलवीर वाला मामला पढ़ा था, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद का जो मामला पढ़ा था, कि उसमें क्या हुआ कि उसको गांधी जयंती के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी गई, जो कि जितने भी वर्ष बिताए थे उसके बाद उसके आचरण को देखते हुए माफ कर दिया। तो वो चीज जो माफ करने या क्षमा करने वाली बात है वो क्या होता है, जो भी समुचित सरकार होती है, जो भी वहां की सरकार होती है उसके निर्धारण के द्वारा होता है। फिर जो आपका अगला केस है राज्य बनाम रतन सिंह का, ये 1976 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास सदैव कठिन ही होगा, सादा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जो आजीवन कारावास की सजा हमेशा क्या होगी, कठोर कारावास के तुल्य होगी और जिसमें आपको सश्रम रखा जाएगा, आपको अपना श्रम देना पड़ेगा पूरा कारावास। फिर अगला जो केस था मोहम्मद मुन्ना बनाम भारत संघ, 2005 का ये वाद है। इसमें कहा कि जो किया कि आजीवन कारावास 14 वर्षों या 20 वर्षों के कारावास का समानार्थी नहीं है। आजीवन कारावास का तात्पर्य है आजीवन कठोर कारावास से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि आजीवन कारावास की अवधि कितनी होगी, तो इसको हम 14 या 20 नहीं कहेंगे। ये केवल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उसको क्या माना जाएगा, वो पूरे जीवन को कठोर कारावास के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आजीवन का। फिर आपको जो जाहिद हुसैन बना भारत संघ का केस था,
इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः निर्धारित किया कि आजीवन कारावास का दंड 20 वर्ष की कारावधि भोग लेने के पश्चात अपने आप समाप्त नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि समुचित सरकार अपने विवेकानुसार इस दंड को लघुकृत करने या समाप्त करने के निर्देश पारित नहीं कर देता। आशय यह है कि आजीवन कारावास से दंडित अभियुक्त को उसके शेष पूरे जीवन काल तक कारावास की सजा भोगनी हो, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे कम या समाप्त ना कर दिया जाए। ठीक है, तो आप अब आजीवन कारावास की अगर बात बोलेंगे तो ये पूरे जीवन पर्यंत की बात कहता है कि पूरे जीवन क्या होना चाहिए, आपको कारावास की बात कहता है। और ये कभी भी 14 या 12 वर्ष के बीच की बात नहीं कहता है। यह उस समुचित सरकार के ऊपर है कि उस आजीवन कारावास की सजा को वो कम कर दे या खत्म कर दे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कारावास जो तीसरा है। ठीक है, तो जो आपका जो आजीवन कारावास है, जो मृत्युदंड का है, ठीक है, ये उच्च कोटि का कारावास है, यह बहुत ही कठोर कारावास के तहत आता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम बोलते हैं कि कारावास की बात, तो ये दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है कठोर और दूसरा होता है आपका साधारण। ठीक है, तो कारावास से आता है किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर, कारावास का अर्थात क्या होता है, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करके रखना किसी स्थान पे। और ये जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को चार दीवार, मतलब किसी व्यक्ति को जेल में ही रखा जाए, किसी को कहीं भी अगर विधि द्वारा रखा जा रहा है तो वो उसके लिए वो कारावास होता है। ठीक है, तो आपका कारावास कितने प्रकार का हो गया, कठोर और साधारण। तो कठोर कारावास के तहत क्या होता है, कठोर को बोला जाता है सश्रम कारावास भी बोला जाता है, जिससे आपको जितने भी सजा होगी, जब भी आपको कठोर कारावास बोला जाए तो कठोर कारावास में आपको अपना परिश्रम लगाना पड़ेगा। ये कठोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको वहां रहते हुए कुछ भी जो काम आपको दिया जाएगा उस कार्य को आपको करना होता है। ठीक है, अब आपका होता है साधारण, जिसके तहत आपको क्या है, जो आपका कठोर कारावास है वो 194 और 419 के तहत कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है कि जो ये दो मामले हैं, जो अन्य मामले में कठोर कारावास तो दिया जा सकता है, लेकिन जो 194 और 419 का जो मामला है धारा, ठीक है, इन मामलों में हमेशा कठोर कारावास की ही सजा दी जाए। अगर विकल्प के तौर पर, जैसे अब इन दोनों मामलों में क्या है कि मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध के मिथ्या साक्ष्य देना या गणना और मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए गृह तिहार करना, तो इन दो मामलों में हमेशा कठोर दंड की व्यवस्था की गई। फिर आपका जो साधारण कारावास है उसमें जो आपका 168, 169, 172, 173 से 180, 188, 223, 225A, 228, 291, 341, 500, 501, 502, 509 और 510। इन मामलों में हमेशा आपको क्या दिया जाएगा, साधारण कारावास की सजा दी जाए। अब इसमें आपको समझने की कुछ खास चीजें नहीं, जब हम इन धाराओं का अध्ययन करेंगे तो उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि साधारण और कठोर में क्या चीजें होंगी। अब एक मामला था गुजरात राज्य बनाम माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का। ये आपका मामला था 1998 का। इसमें बोला गया कि जो बंदी कठोर कारावास का दंड भुगत रहे हो उन पर कठिन श्रम अधिरोपित किया जाना इस धारा के अंतर्गत विधिपूर्ण है। इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थॉमस ने अभी निर्धारित किया कि सश्रम कारावास से दंडित बंदियों से श्रम कार्य लेना न केवल उनके अपराध की पुनरावृत्ति कराने का परावर्त रखेगा, अपितु श्रम कार्य से अर्जित मजदूरों को सुधार के साथ साथ अपनी रिहाई के बाद समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए भी आर्थिक रूप से सहायक सिद्ध होगी। अतः यह सुदृढ़ लोक नीति के कारण इसे संविधान के अनुच्छेद 23 की उपधारा 2 के अंतर्गत अपवाद के रूप में वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो किसी को भी कठोर कारावास के तहत अगर श्रम करवाया जाता है तो ये क्या है, दंड है, इसको क्या बोलते हैं, अवैधानिक नहीं माना जाए।
लेकिन उसमें क्या होता है कि देखिए जो कठोर कारावास के तहत आपको जो श्रम करवाया जाता है, उसके साथ साथ आपको क्या है, श्रम के बदले में जब कोई अपराधी व्यक्ति श्रम करता है तो अपनी जो अपराध करने की प्रवृत्ति जो उसकी होती है उससे क्या वो कम होते जाती है, और वो नए कार्य करने से उसका क्या माइंड डाइवर्ट होता है। दूसरा ये है कि जब वो कार्य करता है इतने सालों में तो उसको उसके बदले में कुछ धन मजदूरी प्रदान की जाती है, जिससे जब वो अपनी सजा खत्म करे तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, बाहर जाके अपने आप को पुनः स्थापित कर सकता है। तो ये गुजरात राज्य बना गुजरात उच्च न्यायालय का मामला। फिर आपका जो चौथा है संपत्ति का समाहरण, इसको 1921 दंड विधि संशोधन 1921 का 16वां द्वारा इसको उत्सर्जित कर दिया गया, अर्थात इसको अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसके मामले में दो केसेस को समझते हैं कि अब जो संपत्ति का समाहरण था उसमें क्या होता था कि किसी व्यक्ति की दंड स्वरूप क्या करते थे कि संपत्ति को समाहरण कर लेना या उसको ले लेना या जब्ती कर लेना, उस तरह की चीजें थी संपत्ति का समाहरण। ठीक है, या कुर्की जिसको बोला जाता था कि संपत्ति को कुर्की कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था सरकार के द्वारा, और उस पैसे को क्या है गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज कर। तो आपका जो RS जोशी बनाम अजित फिल्म का जो मामला है, इसमें निर्णय दिया गया कि दंड संहिता की धारा 126, 127 और 179 के अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्ति को जब्त करने का दंड अभी भी दिया जा सकता है। ठीक है, 126, 127 और 169 है, इसके अंतर्गत क्या है, निर्दिष्ट संपत्ति को जब्त करने का दंड अभी भी दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में संपत्ति का समाहरण नहीं किया जाता। दूसरा है मोहम्मद साबिर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्धारित किया गया, यदि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी डिग्री को केवल 6 माह के लिए निलंबित रखा गया है और उसे दंड संहिता की धारा 53 के अर्थ में संपत्ति का समाहरण नहीं माना जाएगा। अगर मोटर वाहन के अंतर्गत किसी की जब्ती की जाती है तो उसको आपका संपत्ति का समाहरण नहीं माना जाएगा। क्लियर है? इसमें समझने लायक ज्यादा कुछ चीजें हैं। फिर आगे हम देखते हैं जुर्माना या अर्थदंड, जो आपका आखिरी है। जुर्माना या अर्थदंड की जो सजा दी जाती है वो जो विभिन्न धाराएं, धारा 137, 154, 155 से 156, 176D, 176I, 278, 283, 290, 294A, इनके तहत क्या होता है कि ये साधारण प्रवृत्ति का अपराध होता है, जिसके लिए केवल क्या है जुर्माना या अर्थदंड देकर ही इससे क्या होता है निवारण किया जाता है, फैसला सुनाया जाता है। अब इसको बस साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि इनके तहत किन मामलों में लगाया जाता है। तो जो आपका एक पहली बात याद रखना कि जुर्माना या अर्थदंड भी एक क्या है दंड का प्रकार के तौर पे है, जो किसी अपराध को करने से के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो आपका 137 वो कहता है कि किसी वाणिज्यिक कोर्ट के प्रभारी द्वारा उपेक्षावश किसी भगोड़े सैनिक को कोर्ट में छिपाने की अनुमति देने पर उसे 500 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दूसरा है विधि विरुद्ध जमाव या बलवे की जगह के स्वामी या अधिभोगी द्वारा उसे रोकने के साधनों का प्रयोग न किए जाने अथवा पुलिस को सूचना न दिए जाने पर उसे 1000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो ये क्या है कि जब भी विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या बलवा हो रहा है, तो जो भी जिसके क्षेत्र में हो रहा है, जिसके घर में हो रहा है, अगर उस व्यक्ति ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया या पुलिस को सूचना नहीं दी, तब उसके ऊपर अर्थदंड लगेगा। फिर जो आपका है 156 से 156D, 156 जिस व्यक्ति के लाभ के लिए बलवा किया गया हो उसके व्यवस्थापक या अभिकर्ता द्वारा उसे रोकने में असफल रहने पर उस व्यक्ति या उसके व्यवस्थापक या अभिकर्ता को जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। फिर आपका 176D है कि निर्वाचन के संबंध में मिथ्या कथन या अपराध जुर्माने से दंडनीय है। फिर आपका आगे है 176I, निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान किए जाने पर दोषी व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। फिर आपका है निर्वाचन में व्यय का सही हिसाब न रखना भी जुर्माने से दंडनीय है, ये धारा 176I के तहत है। फिर आपका है जन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के आशय से स्वेच्छा वायुमंडल को प्रदूषित करने पर दोषी व्यक्ति को 500 रुपए तक के जुर्माने द्वारा दंड दिया जा सकेगा। फिर आपका है सार्वजनिक मार्ग या जलमार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जाने पर दोषी व्यक्ति को 200 रुपए तक की जुर्माने से दंडित किया जाएगा, 283। फिर आपका 290 है, उसके तहत है कि ऐसा कोई लोक अपदूषण जिसके अन्यथा कोई दंडित प्रावधान नहीं है तो उसमें 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय हो। फिर आपका 294A है, वो कहता है लॉटरी संबंधी प्रस्ताव का प्रकाशन 1000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडित।
ठीक है, तो अब आपको जो जबकि धारा 53 है, ठीक है, तो इसके संबंध में हमने जाना कि मृत्युदंड की व्यवस्था, आजीवन कारावास की व्यवस्था, फिर आपका जो कारावास है उसकी 2 प्रकार की व्यवस्था, कठोर और साधारण, फिर संपत्ति का संहरण जिसको खत्म कर दिया गया है, आपका जो है 5वां जुर्माना। तो इस तरह की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अपराधों के कारित करने पर इस तरह की सजा का प्रावधान धारा 53 के तहत किया गया है। ठीक है।